और अब समाचार विस्तार से। एक हफ्ते के अंतराल के बाद मानसून फिर सक्रिय हो गया है। अकोला में रविवार शाम 6:30 बजे से बारिश हो रही है। नागपुर मौसम विभाग ने अकोला जिले में येलो अलर्ट जारी किया है, तो वहीं प्रशासन ने सतर्कता बरतने की चेतावनी दी है। अकोला शहर समेत जिले के विभिन्न हिस्सों में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पिछले सप्ताह जिले में भारी बारिश हुई थी। 2 दिन के अंतराल के बाद फिर बारिश शुरू हो गई है। भारी बारिश के चलते जिले में नदियां व नाले उफान पर है। जिले की सभी नदियां और नाले ओवरफ्लो हो चुके हैं, जिससे बाढ़ की स्थिति निर्माण हो गई है। जिला प्रशासन की ओर से नदी किनारे रहने वालों को अलर्ट कर दिया गया है। मौसम विभाग ने अगले दिनों में राज्य में अच्छी बारिश की संभावना जताई है और 3 दिन बाद बारिश के बढ़ने की संभावना भी जताई है। अकोला जिले में लगातार हो रही बारिश से जिले की सभी परियोजनाओं में 100% पानी भर चुका है, जिससे निर्गुणा बांध ओवरफ्लो हो गया है। नदी किनारे के नागरिकों को अलर्ट जारी किया गया। अकोला के पातुर तहसील अंतर्गत आने वाला प्रकृति की गोद में बसा चारों तरफ से हरियाली से घिरा हुआ निर्गुणा बांध ओवरफ्लो हो गया है। बांध भरने से किसान वर्ग में खुशी का माहौल है। इस बांध से 27 गांव के किसानों को पानी की आपूर्ति की जाती है और 14 गांवों को पीने के पानी की आपूर्ति की जाती है। चूंकि ये बांध अकोला वाशिम बुल्ढाना जिले की सीमा पर स्थित है, इसलिए यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। प्रशासन ने आने वाले दिनों में पानी की आवक को देखते हुए नदी किनारे बसे गांव को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। भारत वेस्टइंडीज T20 क्रिकेट मैच के दौरान सट्टा लगाने वाले आरोपी के घर पर छापामारी कर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से 1,32,000 रुपये सामान जब्त किया है। पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर के मार्गदर्शन में विशेष टीम द्वारा गोपनीय सूचना के आधार पर छापेमारी की गई, जहां आरोपी मोहित शंकरलाल शर्मा जठारपेट के हेडगेवार रक्तपेढ़ी के पास अपने घर में भारत और वेस्टइंडीज के बीच T20 मैच पर हार जीत का जुआ खेलते हुए पाया गया। आरोपी के पास से एक 55 इंच का टीवी, रिमोट, 6 मोबाइल फोन, अकाउंट स्लिप, दस्तावेज, एक्सटेंशन बॉक्स, D2H बॉक्स, इस प्रकार कुल 1,32,000 रुपए का माल जब्त किया गया है। आरोपी के खिलाफ सिविल लाइन थाने में जुआ निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। इस कार्रवाई को पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक विलास पाटिल और उनकी विशेष टीम ने अंजाम दिया। जिला योजना समिति सदस्य पदों के चुनाव की पृष्ठभूमि में जिला परिषद के समूह नेताओं की बैठक जिला परिषद में होगी और इसमें चुनाव निर्विरोध लड़ने के मुद्दे पर चर्चा होगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सीटों का बंटवारे की गुत्थी सुलझेगी या नहीं, इस बात पर अब जिला परिषद में राजनीतिक गलियारों की नजरें टिकी हुई है। जिला योजना समिति की 14 रिक्त सीटों में से 10 के लिए चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके अनुसार 10 सीटों के लिए 28 उम्मीदवारों ने जिला परिषद से अपनी उम्मीदवारी के लिए आवेदन दाखिल किए हैं। इनमें वंचित बहुजन आघाड़ी, शिवसेना, भाजपा, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और निर्दलीय सदस्य शामिल है। उम्मीदवारी आवेदन की छाननी की प्रक्रिया 5 अगस्त को पूरी कर ली गई है और उम्मीदवारी आवेदन वापस लेने की अंतिम तिथि 18 अगस्त दोपहर 3 बजे तक की है। DPC का चुनाव निर्विरोध करने के मुद्दे पर जिला परिषद में वंचित बहुजन आघाड़ी, शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, भाजपा आदि समूह नेताओं के साथ कुछ सदस्यों और निर्दलीय सदस्यों की बैठक आज जिला परिषद में आयोजित की गई है। सिवनी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निम्न आय वर्ग के लिए बनाए गए माड़ा फ्लैट्स की योजना फर्जी निकली है और लाभार्थियों को अभी तक फ्लैट नहीं मिले हैं। आवास मंडल के खराब प्रबंधन से लाभार्थी परेशान हैं। लाभार्थियों ने प्रेस वार्ता कर फ्लैट देकर न्याय करने की मांग की है। म्हाडा ने 19 सितंबर 2020 को 105 फ्लैटों का ड्रॉ निकाला और दिसंबर 2020 के बाद म्हाडा ने लाभार्थियों को पत्र जारी किए। इसके बाद म्हाडा ने केवल 7 लाभार्थियों को ही फ्लैट का पोजीशन दिया। शेष लाभार्थी म्हाडा की इस योजना के संबंध में आवश्यक दस्तावेजों के साथ होम लोन के लिए कई बैंकों में जा रहे हैं, लेकिन कोई भी बैंक उन्हें होम लोन देने को तैयार नहीं है। सिवनी के म्हाडा कॉलोनी में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में लाभार्थियों ने म्हाडा के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जाहिर करते हुए इस संबंध में अपनी शिकायतें पेश की। म्हाडा के अव्यवस्थित कार्यप्रणाली के चलते केंद्र सरकार का सभी के लिए आवास यह बृहदवाक्य झूठा साबित हो रहा है। इस दौरान लाभार्थियों ने अपनी मांगें रखी और इन मांगों को पूरा नहीं करने पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की चेतावनी दी।
जोशी जे म्हाडाने गोरगरिबांसाठी प्रकल्प तयार केले आणि केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे की म्हणजे ज्यांना घर नाही सगळ्यांना घरे मिळालंच पाहिजे, त्या माध्यमातून म्हाडाने जो प्रकल्प तयार केला, हा प्रकल्प तयार केला तर गरिबाला ते घर मिळालं पाहिजे या उद्देशाने. पण त्यांचं हे चुकीचं लोकांना याच्या माध्यमातून फसवेगिरी झाली की तुम्ही 5-5 हजार रुपये घेतले आणि लोकांना त्याच्यात रजिस्ट्रेशन करायला लावलं. पण ज्यावेळेस ते लोक ताबा मागायला गेले त्यावेळेस त्यांनी कर्जाच्या रूपाने जे रक्कम टाकली ती कर्ज जास्त होऊन राहिलं आणि लोक ते भरून नाही शकून राहिले. त्याच्यामुळे सगळ्यांचं म्हणणं एकच येते की आम्ही 3,000 रुपये महिन्यानी आम्ही किस्त भरायला तयार आहोत. ते व्याज वगैरे काही भरणार नाही, ते सगळं बंद करण्यात यावं. गृहनिर्माण सोसायटीच्या अंतर्गत ज्या सदनिका उपलब्ध झाल्यात त्यातील महत्त्वाची मागणी 105 लाभार्थ्याची आहे की त्याच्यामध्ये अलॉटमेंट लेटरनुसार सदनिका ताब्यात देण्यात यावा. नंबर 2, सदनिकेच्या माध्यमातून ज्या सदनिका उपलब्ध झाल्या असतील त्याचे बँकेच्या माध्यमातून आम्हाला कर्ज उपलब्ध करून द्यावं. गेल्या 2 वर्षापासून जो व्याजाचा परतावा आमच्या अंगावर लागू झालेला आहे तो माफ करण्यात यावा आणि लवकरात लवकर या सदनिकेच्या माध्यमातून सगळ्या लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात यावा. ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। अकोला जिले के करीब 6 गांव मूसलाधार बारिश से जलमग्न हो गए हैं। इन गांवों के नुकसान का पंचनामा कर तत्काल नुकसान भरपाई करने का निर्देश अकोला के पूर्व विधायक रणधीर सावरकर ने अधिकारियों को दिया है। अकोला जिले के चौहाटा, देवरडा, कुटासा, कवासा और इनसे सटे कुछ गांवों में भारी बारिश हुई है। स्थिति यह है कि खेतों में पानी भर गया है, रास्ते बंद है और फसल खराब हो गए हैं। गांव का दौरा करने पहुंचे विधायक रणधीर सावरकर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो जल्द से जल्द किसानों को हुए नुकसान के लिए मुआवजा दिलाए। अकोला जिले में हो रही जोरदार बारिश के बाद काटीपूर्णा बांध के 10 दरवाजे 30 सेंटीमीटर खोल दिए गए हैं, जिससे नदी में पानी का बहाव तेज हो गया है। प्रशासन ने नदी के पास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। अकोला जिले में हर महीने की 8 तारीख को जिला कौशल विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार मेला का आयोजन किया जाता है। इसी के तहत सोमवार को 224 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया का पहला चरण पूरा हुआ। कोरोना काल में अनेक लोग बेरोजगार हुए हैं और बेरोजगारी की समस्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार मेला में शैक्षणिक योग्यता के अनुसार युवाओं ने आवेदन किया था। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस लिमिटेड के कारंजा, वाशिम, जलगांव, पाचोरा और 40 गांव शाखा के लिए कलेक्शन ऑफिसर के 25 और कैशियर के 25 पद खाली है। इसी तरह रॉयल कॉर्प साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रोडक्शन सुपरवाइज़र और स्टोर कीपर के लिए इंटरव्यू लिया गया। रोजगार मेला में शामिल होने के लिए आह्वान आयोजकों ने किया है। अमरावती जिले में रविवार रात से तेज़ बारिश शुरू हो गई है। इस बारिश से नदियां उफान पर है। जिले के वरुड़ और जरूड़ में सोखी और ब्राह्मणी नदियों का बाढ़ का पानी भरने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। अमरावती जिले में भी भारी बारिश हुई है। पहले ही जिले में सभी नदियां उफान पर है, जिसके बाद अब इस जोरदार बारिश के बाद तो जिले में अधिकांश नदियों में बाढ़ आ गई है। अमरावती जिले के वरुड़ और जरूड़ में सोकी और ब्राह्मणी नदी में बाढ़ आने के कारण इस बाढ़ का पानी वरुड़ और जरूड़ शहर में घुस गया है। बाढ़ का पानी पूरे शहर में भरने से संपत्ति को काफी नुकसान हुआ है, जबकि बाढ़ का पानी सड़कों पर भरने से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। बारिश की वजह से यहाँ रात के समय बिजली आपूर्ति काफी देर तक बाधित रही। हालांकि बाद में बिजली आपूर्ति बहाल की गई है, लेकिन अभी भी बाढ़ का पानी नहीं उतरने से परेशानी कम नहीं हुई है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में लग गई है। न्यूज़ रूम से बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसीएन अकोला न्यूज़।